तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और इसी सर्वे के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रहा है। यह अपडेट जो है वो स्वघोषणा पत्र से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, स्वघोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तारीख जो है वो तय कर दी गई है। 31 मार्च तक आपको स्वघोषणा पत्र जमा कर देना होगा, अन्यथा उसके बाद जो है सर्वे की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ा दी जाएगी। और 31 मार्च के बाद अगर आप स्वघोषणा पत्र जमा करते हैं तो सर्वे की प्रक्रिया जब आगे बढ़ जाएगी तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 31 मार्च तक आपको सभी जितने भी स्टाफ हैं वो आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप अपने शिविर में जाकर के जमा कर सकते हैं या फिर कर्मचारी के पास जाकर के अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। स्वघोषणा पत्र देना काफ़ी ज़रूरी है, अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा बात है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि 31 मार्च की तारीख जो है वो तय कर दी गई है। भविष्य में अगर कोई सर्कुलर आता है इससे रिगार्डिंग, अगर कोई अपडेट आता है तो वो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अभी तक 31 मार्च जो है वो अंतिम तारीख दी गई है स्वघोषणा पत्र जमा करने की। तो चलिए, इससे जुड़ा क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। बिहार में लंबे अंतराल के बाद जमीन सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है। गया जिले में 6,87,000 रैयत ने स्वघोषणा पत्र जमा किए हैं। 31 मार्च तक सभी जमीन मालिकों को स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक आपको स्वघोषणा पत्र जो है वो जमा कर देना होगा। लंबे अंतराल के बाद बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है। जमीन सर्वे से रैयत से स्वघोषणा पत्र यानी प्रपत्र 2 जमा करने को कहा गया है। पिछले 8 से 9 महीने से रैयत अपने ज़मीन की स्वघोषणा पत्र भर रहे हैं और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन जमा कर रहे हैं। अगर अभी तक आपके ज़मीन का सर्वे नहीं हुआ है तो आप जल्द से जल्द यह काम कर लें। सभी ज़मीन मालिकों को 31 मार्च तक अपना स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा। अगर ज़मीन मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्वघोषणा प्रमाण पत्र में जमीन मालिकों को कुछ जानकारी देनी होती है, जैसे जमीन का क्षेत्रफल कितना है और जमीन कहाँ पर स्थित है। अगर आप यह प्रमाण जमा नहीं करते हैं तो सरकार के पास आपके ज़मीन का सही रिकॉर्ड नहीं होगा। इससे आपको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जमीन मालिकों को ऑफलाइन मोड में स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए गांव में बने सर्वे ऑफिस में जाना होगा। अगर आप ऑनलाइन मोड में डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो इसके लिए आपको भूमि सर्वेक्षण की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इसे अपलोड करने के बाद आपकी ज़मीन का अमीन, कानूनगो और राजस्व कर्मचारी जो है वो सर्वे करेंगे। तो दोस्तों, अगर 31 मार्च तक आप जमा नहीं करते हैं तो इसके बाद की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद की प्रक्रिया जो है वो खाना पूर्ति और किश्तवाड़ की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें जो भी कर्मचारी हैं वो आपके ज़मीन पर आएंगे और उसको सत्यापित करेंगे, मिलाएंगे कि आपने जो जानकारी दिया है स्वघोषणा पत्र में वो सही है या गलत है। आपके ज़मीन का माप होगा। माप होने के बाद ये पता चलेगा कि आपके ज़मीन का जो आपने क्षेत्रफल दिया है वो सही है या गलत है। ये मिलान करने के बाद फिर प्रक्रिया जो है वो अगले चरण में चली जाएगी। तो अभी तक जो स्वघोषणा पत्र जमा करने का एक डेडलाइन तय किया गया है, इसके अंतराल में ही आप स्वघोषणा पत्र जमा कर दें, ताकि आगे चल करके आपको किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, अभी तक जिले में कितने रैयतों ने प्रपत्र भर करके जमा दिया है, इसका एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो चलिए जानते हैं अभी तक कितने रैयतों ने फॉर्म भर करके जमा दिया है। जिले में कुल 6,87,000 रैयतों ने जमा किया प्रपत्र। स्वघोषणा भरने के मामले में बिहार का गया जिला पूरे राज्य में तीसरे स्थान पर है। 27 मार्च तक गया जिले में ऑनलाइन माध्यम से 4,92,952 आवेदन जमा किए गए हैं, जबकि ऑफलाइन 1,91,975 फॉर्म जमा हुए हैं। लगभग 2,000 ऑफलाइन फॉर्म ऐसे हैं जो अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर जिले में लगभग 6,87,000 रैयत। गौरतलब हो कि जिले में कुल 2911 राजस्व ग्राम है, जिसमें 2820 ग्राम में सर्वे का काम किया जाना है। बाकी गांव नगर निगम और नगर परिषद तथा नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत है और जमीन सर्वे का काम नगर निकाय क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है।
तो दोस्तों इसमें एक और अपडेट दिया गया है कि अभी जो सर्वे का काम जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही चल रहा है, ग्राम पंचायत में ही चल रहा है, नगर निगम क्षेत्र में अभी सर्वे का काम जो है फिलहाल अभी नहीं चल रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि सर्वे की प्रक्रिया में कौन कौन अधिकारी हैं जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। कितने कर्मचारी और अधिकारी हैं जिम्मेदार। गया जिला बंदोबस्त पदाधिकारी मुकेश कुमार ने लोग बताया कि जिले में फिलहाल 436 अमीन, 13 विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 27 कानूनगोए, 38 लिपिक लगाए गए हैं। 31 मार्च स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि है। इसके बाद सर्वे का अगला काम शुरू किया जाएगा, जिसमें खानापूर्ति और किश्तवाड़ का काम किया जाएगा। खानापूरी में हमारे अमीन और कानूनगो प्रपत्र लेकर के स्थल पर जाकर जांच करेंगे, मिलान करेंगे, पूछताछ करेंगे, तब फिर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। आवश्यक पड़ेगी तो संबंधित को विवाद की स्थिति में नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद खतियान बनाने की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से क्रमबद्ध सर्वे का काम जो है वो चल रहा है। बहुत ऐसी अफवाहें भी फैल रही है कि सर्वे जो है वो स्थगित हो गया है, बंद पड़ा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सर्वे का काम जो है वो जारी है और 31 मार्च तक एक डेडलाइन दी गई है, जब तक जहां आपको प्रपत्र भरने की समय सीमा तय कर दी गई है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए रेगुलर लेकर के आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।